कल्पना चल रही थी और लोगों को ये भी लगता हुआ कि गुरु रहमान तो मुसलमान है, तो मुसलमान को देख के इस पर मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से सारी चीज़। कामेश्वर चौपाल ने खुद कहा, कामेश्वर चौपाल भैया, कि 3000 ईंटा मैंने बीच आपको काशी से धुलवा के मैंने कार सेवा में भेजा था और मैंने 3 दिन अनशन भी किया था आपको इसके लिए, और फिर आपको डांगमगला चौराहा पर भी, और अब तो अनुमति नहीं, उसके बाद मैंने आंदोलन भी चलाया था। 500 वर्ष का वनवास काट के पुरुषोत्तम श्री राम जिनको जिसका वास्तविक जगह था वहां पर फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में ही देखे तो उनका घर छीन के तो उनका घर मिला, अद्भुत खुशी है। सत्य परेशान होता है लेकिन जीत सत्य की ही होती है। अब हम एक अनुरोध करेंगे आपके इस चैनल से तमाम लोगों को कि पुरुषोत्तम श्री राम का 1% अपने अंदर रख ले। भारत को विश्व गुरु बनने के लिए किसी वर्ष किसी तारीख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमारा वेद बोल कर सिर शास्त्र करना है। हमें अपने प्रभु श्री राम और बजरंगबली हमारे बॉस हैं, आपको नहीं पता है। बजरंगबली हमेशा हमारे ये बजरंगबली हमेशा गुरु रहमान सर के छाती से लगे रहते हैं। देखते हैं हमेशा मान ले गुस्से ही ना जाए, इसलिए शिव बम को भी साथ रखते हैं। अरे तो बोलेंगे भैया कि जो समझ रहा है कि कोई किसी को हाईजेक कर लिया तो सब बोलो जय श्री राम। जब मंगरवा बोल रहा है जय श्री राम तो सब बोलो जय श्री राम। तो कहावत है ना, सुने हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली है, गंगवा तेली। तो हम तो गंगवा तेली वाला हाल है, उसमें सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हमको लगता है कि बजरंगबली पैर भी लगाए होंगे हमारे बारे में। मैंने देखा फोटो में गला लग गए पूरे, गला लग के उनके आंख से भी आंसू था, मेरे आंख से भी आंसू था, क्योंकि हम लोग के रहने आने जाने खाने पीने सुरक्षा की सारी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। सब मेसी में हाँ, ठंडा मेसी में। हाँ प्रसन्न है आप? हम लोग कन्वर्टेड हैं, हम पठान हैं, तो सब मियाँ तू लोग अरब से है ले, तो यही के है, इसीलिए फटर फुटर करता है सब। इधर तो कोई ऐसी बात नहीं। और मैं हूं आर्यमन, खास तो इसलिए क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का, जिसमें सभी को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है और इस पे बात विवाद भी हो रहा है। इसी बीच पटना के गुरु रहमान सर को भी आमंत्रण आया है अयोध्या से, तो हम बात करेंगे सीधे सीधे। सर स्वागत। पूरा देश जो है राममय हुआ है, राम के नारे लग रहे हैं, सबका अपना अपना आत्मसाध्य है, कोई किसी तरीके से देखता है, परंतु वाद विवाद भी चल रहा है राम मंदिर को लेके। इसी बीच जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलाथ चंद जी, उनका भी जो विरोध सामने आया है मोदी जी को लेके कि वो लोकार्पण करेंगे तो हम क्या बस बैठ के देखेंगे, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि हमने सिर्फ एक बाबा को जाना है, एक बाबा से हम मिले हैं जिनका नाम है बागेश्वर बाबा, और दूसरा बाबा लोग से भद्राचार्य को जानते हैं, इसलिए कि मैं श्रीमद् भगवद गीता का बिहार का संरक्षक भी हूँ और 2023 का श्रीमद् भगवद गीता सम्मान भी हमको मिला है, तो भद्राचार्य को हम जानते हैं। और बाकी क्या क्या कर रहा है, कौन स्वामी जी वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि देखिए एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ कि इतनी आसानी से राम मंदिर का बनना या किसी भी दृष्टिकोण से किसी को नहीं लग रहा था, एक अविश्वसनीय कल्पना चल रही थी और लोगों को ये भी लगता हुआ कि गुरु रहमान तो मुसलमान है, तो मुसलमान को देख के इस पर मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से सारी चीज़। कामेश्वर चौपाल ने खुद कहा, कामेश्वर चौपाल भैया, कि 3000 ईंटा मैंने बीच आपको काशी से धुलवा के मैंने कार सेवा में भेजा था और मैंने 3 दिन अनशन भी किया था आपको इसके लिए, और फिर आपको डांगमगला चौराहा पर भी, और अब तो अनुमति नहीं, उसके बाद मैंने आंदोलन भी चलाया था। तो उसके लिए मुझे आया तो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में जल्दी से बन गया, ये हमारे लिए उपलब्धि है कि पुरुषोत्तम श्री राम लला की मंदिर बन गई। पुरुषोत्तम श्री राम लला पहले 14 साल का वनवास काटे थे, अब 5 साल का वनवास काट के आए हैं। पहले 14 साल का वनवास काट के आए थे, तो उस 14 साल के वनवास को केवल वही लोग जानते थे जो रामायण पढ़े होंगे या रामायण की कथा सुने होंगे या रामानंद सागर की सिनेमा देखे होंगे। लेकिन ये 500 वर्ष का वनवास काट के पुरुषोत्तम श्री राम जिनको जिसका वास्तविक जगह था वहां पर फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह एक गर्व गरिमा का विषय है, किसी ना स्वामी के लिए, ना किसी प्रधानमंत्री के लिए, किसी अपितु संपूर्ण
विश्व को, संपूर्ण विश्व को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि समान हक की बात कुरान में भी कही गई है। समान हक की बात आपको नसदीय सूक्त, आपको ऋग्वेद में भी कही गई है। यानी जिसको हक है उसका हक मिलना चाहिए था। पुरुषोत्तम श्री राम का घर छीन गया था और उनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में ही देखे तो उनका घर छीन गया, तो उनका घर मिला, अद्भुत खुशी है। सत्य परेशान होता है लेकिन जीत सत्य की ही होती है। आपने तो बोला जीत सत्य, लेकिन ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वालों पे, कुछ लोग, कि राम को ही लोग हाईजैक कर लिए हैं। तो जो हमको आमंत्रण पत्र मिला है एक बार दिखाइए, और आप क्या कहते हैं, ये आमंत्रण पत्र हाईजैक होने के बाद मिला है राम जी को? ना 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 ना, हम जब ये लोग का ये बोलना है कि राम जी को तो बीजेपी वालों ने, कार सेवा हो रही थी, ये देखिए गुरुरामान सर को जब आमंत्रण पत्र मिला तो अभी कुछ फोटोज हैं सर के पास जो हमें दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं हमारे साथ। उसके बाद आपको ये अक्षत है, लाल वाला जो है ये अक्षत है, वहीं अयोध्या से आया है। और उसके बाद आपको ये जो आपको है, आपको यहाँ पर ये इसी बॉक्स से आमंत्रण पत्र निकाल के हमको सौंपा गया, जो है चूँकि घर पर हम रखे हैं। तब महत्वपूर्ण चीज़ कहे के लिए पॉकेट में लगे, कहीं गिर गया, कोई पैसा समझ के पॉकेटे मार लिया, हमारे लिए तो अरबों से ज़्यादा ना महत्वपूर्ण चीज़ है। अरबों से ज़्यादा आमंत्रण पत्र के लिए मायने रखता है। लेकिन सर राम जी को हाईजैक कर लिया गया, ये कैसा? अरे हम तो बोलेंगे भैया कि जो समझ रहा है कि कोई किसी को हाईजैक कर लिया तो सब बोलो जय श्री राम। जब मंगरवा बोल रहा है जय श्री राम तो सब बोलो जय श्री राम। अरे भैया राम जी को हाईजैक करने की आवश्यकता नहीं है। जर्रा जर्रा में जो व्यक्ति विद्यमान है उसको हाईजैक कोई क्या करेगा। हम एक अनुरोध करेंगे नक्षत्र चैनल से, चूँकि जिसका चैनल है उस व्यक्ति की ईमानदारी पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि वो अगर हम लोग राम जी के लिए जितना बेचैन है, स्वाभाविक हम लोग बेचैनी चरितार्थ होने जा रही है, गर्व की बात है। अब हम एक अनुरोध करेंगे आपके इस चैनल से तमाम लोगों को कि पुरुषोत्तम श्री राम का 1% अपने अंदर रख ले। भारत को विश्व गुरु बनने के लिए किसी वर्ष किसी तारीख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अब आपकी क्या तैयारी है 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने? हम लोग चौबई ना भाई, बाप रे, बात कर रहे हैं। हमको मिला आमंत्रण, प्रधानमंत्री के आमंत्रण मिला, कम बड़े बात, कोई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री से आमंत्रण पत्र मिले, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो साला हम पैदल चल जाएंगे। हम इसलिए पूछे कि शंकराचार्य जी भी शायद विरोध कर दिए हैं इसका। हमें शंकराचार्य से क्या मतलब है? हमारा वेद पर उनका शास्त्र करना है। हमें अपने प्रभु श्री राम और बजरंगबली हमारे बॉस हैं, आपको नहीं पता है? बजरंगबली हमेशा हमारे ये बजरंगबली हमेशा गुरुरामान सर के छाती से लगे रहते हैं। देखते हैं हमेशा मान ले गुस्से ही ना जाए, इसलिए शिव बम को भी साथ रखते हैं। दोनों को साथ रखते हैं। दोनों को साथ। क्या तैयारी है जाने के लिए? हम लोग लिए 665 हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए, जिसमें वो कहावत है ना, सुने हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली है, गंगवा तेली। तो हम तो गंगवा तेली वाला हाल है, उसमें सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं कैसे हमको लगता है कि बजरंगबली पैर भी लगाए होंगे हमारे बारे में। बजरंगबली पैर भी लगा दिए हैं? हमारा तो ये लगा था भैया बजरंगबली पैर भी लगेले वाले, कहे कि बिना बजरंग, हम तो रात के सोते कुछ सोचे भी नहीं थे। सुबह उठे तो साला 9:15 बजे फोन आया कि मैं कामेश्वर चौपाल बोल रहा हूँ। भैया चलो पर, तब कहाँ है हम, कि चूँकि सैटरडे था, टेस्ट हो रहा था, तो हम बोले घर पर है तो आप आधा घंटा के अंदर आइए, हम 9:45 से 10:15 तक रहेंगे, उसके बाद हमको रथ दिखाने हमको निकल जाएंगे हम सीतामढ़ी। तो हम तब भी मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन हम सोचे क्या बात है। हम आए तो उसके बाद आए तो गला लग गए, आपने देखा फोटो में, गला लग गए, गला लग के उनके आंख से भी आंसू था, मेरे आंख से भी आंसू था, क्योंकि इनसे मेरी भेंट बहुत पहले है, जब 3000 ईटा मैंने दिया था तब। और उसके बाद कुछ चंद जो एक मंगू गरीब तरीब, हम तो खुद 11 रुपये पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ अंश मैंने अंशदान किया था मंदिर में, इसलिए कि 2-4 गो ईंटवा मिल जाएगा। तो हाँ, मेरी पत्नी अदम्य अमिता, मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरे बेटा विज्ञान रजित, 4 गो ईंटा भी मिल जाएगा तो हम लोग का अधिकार तो है ना भाई। तो वही हम अपना कुछ पैसा दे देते हैं जो जाने के लिए। तो हम सब लोग से अनुरोध करें कि अब ये हमारे हम लोग के रहने आने जाने खाने पीने सुरक्षा की सारी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है, या राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार का टिकट वही लोग करवा रहे हैं क्या? ना अपना तो नहीं, सब एसी में हाँ, ठंडा में एसी में। हाँ, प्रसन्न है आप? राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? जो खुश नहीं वो पागल है। तो अभी तो शिक्षा मंत्री का बयान आया है बिहार के कि जो अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये गुलामी का रास्ता हो रहा है। शिक्षा मंत्री
तो दुर्भाग्य से हमारे डेरियोन के नाम सुन ले बड़ा। जी जी सुने। डेरियोन में नेहरू कॉलेज बा, वो ये कि शायद प्रोफेसर हवे। तो ये राजनीतिक रूप से बोल देंगे, हमको इस सब बात कैसे बोल देंगे कि देखिए, मैं मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आया है। मंदिर बनना पहली बार शुरू हुआ आपको गुप्त काल में, और मंदिर बनने का कारण था गुलामी नहीं, मंदिर बनने का कारण था कि फिर से छठ वैदिक काल वाला याज्ञिक कर्मकांड ना आ जाए, पशु बलि ना होना शुरू हो जाए भोजन के लिए और धार्मिक प्रयोजन के लिए। तो इसलिए क्या किया गया कि गुप्त काल में देखा गया कि सब देवता देखते हैं, मियाँ कहते हैं अल्लाह सुन लीजिए, हिंदू कहता है भगवान सुन लीजिए, लगता है कि भगवान खाली ऊपर है, अरे भगवान तो थोड़ा पॉकेटों में है। तो वैसी परिस्थिति में ये मंदिर बना था कि अब लोग यज्ञ न करें, यज्ञ को बलि न दें, बलि से कृषि का बाधित होती। तो उस परिस्थिति में मंदिर बना। अब मंदिर में देवी देवता जो उनके आराध्य देव हैं, उनकी मंदिर, जैसे अयोध्या में हमारे हम लोग के आराध्य देव श्री राम है, तो उनकी मंदिर स्थापित हुई। ये गुलामी से कहना, ये एक शिक्षित व्यक्ति को, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को शोभा नहीं देता, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मैं इसे नहीं मानता, और ना मानता हूँ, ना उनकी बात पर हमको चिंता है, क्योंकि ना हम ना भैया राजनीतिक आदमी है ना कुछ है। मैं एक दधीची देदान समिति का उपाध्यक्ष हूँ। अपना संपूर्ण शरीर मैंने दान कर दिया मरणोपरांत। 46 साल की उम्र 10 जनवरी को हो जाते हुआ हम आपको 58 बार ब्लड दे चुके हैं, 59वां बार 10 जनवरी को देने जा रहे हैं। आज ही 7 महीना के बच्चा को आपको ये बी नेगेटिव ब्लड से दिवा के जान बचाए। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। गरीब को पढ़ाना मेरे लिए धर्म दूसरे स्थान पर है, राष्ट्र प्रथम। जो राष्ट्र का नहीं वो धर्म और जाति का नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, बात अगर बीजेपी की हो रही है सर, तो शिक्षा मंत्री का एक बयान ये भी आया था कुछ चंद दिनों पहले कि बीजेपी वाले, सारे बीजेपी वाले नफरतवादी हैं, हिंसकवादी हैं। इस पे क्या बोलिएगा? बीजेपी को आप क्या सोचते, कैसे देखते हैं बीजेपी पार्टी को? पार्टी के भैया तो हम तो कोनो पार्टी के कोशिश, हम तेजस्वी जी को गोदिए खिलाए हैं, तेज प्रताप जी को गोदिए खिलाए हैं। नरेंद्र मोदी से खाली 3 मिनट हमको बात हुई थी जब कोरोना वैक्सीन का पहले वैक्सीन लिए थे। अब बीजेपी की और सुशील मोदी भैया से इसलिए जान पहचान है, बहुत अच्छी जान पहचान की, मैं दधीची देदान के संरक्षक हैं। तो और बाकी सब हमारे सब नेताओं से ठीक ठाक संबंध है। तो जब सब नेता सब ठीक ठाक संबंध है तो बीजेपी वाले और कोई नहीं, सब कोई भी ऐसे आदमी से बोलिए तो जरा घर के अंदर, चौराहा पर नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं, टीवी चैनल पर नहीं, घर के अंदर बोले तो कि हिंदू से खास करके कि अरे बाबू तू बोल जय श्री राम के विरुद्ध एक शब्द बोल, तो बोल के दिखा देंगे तो गुरु रमान मोच मोड़ वाले। बोलने के लिए सैद्धांतिक सूचता और व्यवहारिक सूचता में अलग है। शिक्षा मंत्री दिखावा कर रहे हैं। आई डोंट नो, उनका हो सकता है कि इसको दिखावा, तो क्या दिखावा क्या करेंगे? खाली मियाँ के वोट से कोई जीतता है तो दिखावा, हिंदू का सब छोटे दिखावा नहीं करेंगे। क्या क्या बोल दे रहे हैं अभी। मैं शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध करूँगा, हुजूर माई बाप चरण स्पर्श गुरुदेव, पढ़े तो नहीं है लेकिन आप प्रोफेसर हैं, आप बेचारा मास्टरवन सब परेशान है, सब है लिस्ट लास्ट वाला परेशान है, सब उसकी कृपा कीजिए। धर्म की बात धर्म पर छोड़ दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जय हिंद। सुना आपने क्या कहा गुरु रामान सर ने। उनका आमंत्रण पत्र जो था वहाँ पर साथ लेके नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि करोड़ों अरबों का संपत्ति है, इसलिए उन्होंने फोन में ही दिखा दिया। अरबों की संपत्ति तो ज़्यादा भी हुआ, ज़्यादा। ये हमको कामेश्वर चौपाल जी खुद आके प्रधानमंत्री के निर्देशन से कि जाइए वो मंगरवा को दीजिए, गंगुआ तेली को दीजिए जहाँ राजा भोज भी आ रहे हैं, तो गंगुआ तेली खुश नहीं होगा महाराज का, क्या बात। इसीलिए वो लेके अपने साथ नहीं घूम रहे हैं, उन्हें दिखाया। मार लेगा, क्या करेंगे? दुश्मन बहुत है कि हमरा कहे नहीं मिला, खाली एक कहे मिल गया, हम निकाल लेगा पॉकेट में। तो और ये साथ में ये भी कहा उन्होंने कि राम मंदिर के लिए कोई तिथि और तारीख तय करना जरूरी नहीं है। अगर विश्व का हर हिंदू अगर एक साथ हो जाए तो सिर्फ विश्व में, भारत में ही नहीं, विश्व का सब मान हो, विश्व का सब मान होगा। सर एक भारत का तो श्योर, क्योंकि भारत के सारे हिंदू सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं। ये हमारे चैनल पर भी बोले हैं, आप पर भी बोले हैं, हम प्रमाणित भी कर देंगे।
सब कन्वर्टेड है। यस 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 110%। मेरा खुद ये सोनभद्रिया वत्सगोत्री हम भूमियार हैं। औरंगाबाद जिला के पीरू की जगह पूछ लीजिए, पीरू बनतारा रघुनाथपुर गाना चौरी जगह पूछ लीजिए, वहाँ कनाप उसरी सेनारी जगह पूछ लीजिए। हम भैया कन्वर्टेड हैं, हम वो पठान हैं। तो सब मियाँ तू लोग अरब से है ले, तो यही के है, इसीलिए फटर फुटर करता है सब। इन्हें तो कोई ऐसी बात समझाने की। रहमान जी, अगर हम बात बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं मीडिया के सामने, क्या इस बयान से आपको कभी डर नहीं लगा, कभी धमकी कोई आती है कॉलेज को लेके? इनको पहचानते हैं, दिखाइए इनको थोड़ा, किसको? इनको पहचानते हैं? तो बजरंग बली है। बजरंग बली है ना, बजरंग बली के नाम सुने हैं ना, इनका करामा जानते हैं ना। और जिसके सीने पर बजरंग बली हो उसको डर किससे? यस अप्यस मान हानि जीवन मृत्यु, कौन सा काज कठिन जगमा है जो नहीं तात तुम पाए। बस 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 सब कुछ जानने में तो फिर डर क्या? जब जो चीज़ होना है वो होकर रहेगा, उसके लिए कुछ नहीं। गुप्तेश्वर भैया हमारे डीजीपी 6 महीना पहले चले गए, उनको जाना था अध्यात्म की ओर, वो तकदीर में फिक्स थी। नेता नहीं बने ना, तकदीर में फिक्स थी अध्यात्म की। कोई नेता बनते तो वो आदमी सबका है, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड हो, ओल्ड ओल्ड सोल सबका है। और वो आदमी अगर नेता बनता तो बंद हो जाता किसी का, और ऐसा चीज़ पर चला गया कि सबका हो गया। इसलिए गुप्तेश्वर भैया को मैं राम कहता हूँ, पूछेगा उनसे आप कभी अगर उनसे भेंट हो तो। ठीक है, आपके पास समय का भी थोड़ा किल्लत है सर। एक सवाल और पूछूंगा कि अभी बिहार की अगर बात करें राजनीति की, तो इंडिया और एनडीए क्या लगता है कौन किस पे भाई नजर होते हुए दिख? इंडिया और एनडीए। देखिए, इंडिया के भारी और हल्का होने की बात कर रहे हैं। मैं तो इंडिया को वो मानता हूँ, इंडिया छोड़िए, भारत बोलिए। भारत जो है जो टीम बनाई है कांग्रेस सब उससे भारी है। हम वोट जहाँ देबू अभी बताबू ना, कहीं गुप्त मत प्रणाली है। और देखिए वही जीते जिससे देश का कल्याण हो, बेरोजगारी दूर हो, छात्रों की समस्या दूर हो, सुशासन की वास्तविक रूप से स्थापना हो, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST मियाँ टियाँ ओल्ड ढोल की सारी समस्या दूर होकर विकास और भारत को विश्व गुरु बनाने का एक सपना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको धर्म सेकेंड रखना चाहिए, राष्ट्र को पहले रखना चाहिए। जो राष्ट्र को पहले रखता है उसी का समर्थन। आपके हिसाब से कौन रखेगा राष्ट्र को पहले और किसको वोट देना चाहेंगे आप? जो राष्ट्रवादी होगा किसको वोट देना चाहेंगे ये आपको कैसे पता है? हो सकता है कि हम ही चुनाव में खड़ा हो जाए। मतलब आप चुनाव में खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं क्या? करते तो अभी पढ़ाते हैं, इधर घूमते नहीं। हमारा अभी 40 साल उम्र हुआ, 4 साल और पढ़ाएंगे, उसके बाद ज्ञान असली गुरुकुलम मानिकपुर कोनी में खुल रहा है, वही करेंगे। और मैं विचरण रहूँगा, मैं राजनीति से किसी एक जाति वर्ग का बंध के मैं नहीं रहना चाहता। मैं गुरु हूँ, सबका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने सुना क्या कहा गुरु रहमान सर ने। 22 जनवरी को जो रामलला का स्थापना होने वाला है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें सर को आमंत्रित किया गया है। और सर ने क्या कुछ कहा आप सभी देखिए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही।